आओ अब कुरान से फिर पूछते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 रातों का वादा करके गए थे उम्मत के साथ कि मैं तूर पे जा रहा हूं अल्लाह से हुक्म से, 30 रातें और 30 दिन के बाद मैं लौट आऊंगा। उसी पहाड़ के नीचे 7 लाख उम्मती बैठे रहे कि 30 रातों के बाद हजरत मूसा वापस आएंगे, और उन्हीं के साथ ही जनाब हारून भी बैठे रहे जो हजरत मूसा के चचा का बेटा भी है, वसी भी है, खलीफा भी है, वजीर भी है। आप पहले सहमत कर रहे थे, आप चुप कर गए। ये दाएं पासे वाले तो बोल रहे हैं, चलो बाएं वाले भी मौला खैर। अली वाले कभी बाएं वाले नहीं होते, हमेशा दाएं वाले होते हैं। क़यामत के दिन जब आप मैदान माशर में जाएंगे तो अली वालों के नाम अमाल उनके दाएं हाथ में होते हैं, उसे अपने हाथ से पहचाने जाएंगे कि अली वाले आ गए। कोशिश कीजिए थोड़ी सी, है मेरे साथ सफर करते रहना, ऐसे थोड़ा पढ़ना, ज्यादा जहमत नहीं देनी आपको, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। मैं मिंबर पे झूठ नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों दिल लगा हुआ है आपको। अभी मजलिस एक पढ़नी है, वो भी सुन रहे हैं, भी करीब पहुंच जाएंगे इनसे, लेकिन आपको मेरा छोड़ने का भी दिल नहीं। आपने छोड़ना हो तो आप जा सकते हैं, आपके लिए तो रास्ता खुला है ना सर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 रातों का वादा करके गए कि मैं 30 रातों के बाद लौट आऊंगा। अल्लाह ने वहां पे 10 रातों का इजाफा कर दिया कि मूसा 40 रातों के बाद जाना। आपकी क्या बात है, सिर्फ 10 रातें बिन बताए गायब रहे ना, 30 तो बता के गए थे। सर मार दो यार, रातें तो 10 ही हैं जो नहीं बताई और वो गायब रहे। मुझे अल्लाह की कसम, एक रात उन्होंने देखा बनी इसराइल वाले ने, दूसरी रात इंतजार किया, तीसरी रात उन्होंने कहा नहीं आता। वाह वाह वाह, क्या मुकाबला करेगा जमाने की कोई कौम इस कौम का। वहां 10 रातें मूसा गायब रहा, 7 लाख उम्मती गुमराह हो गया। यहां 1200 साल हो गए, मेरा 12वां गायब है। जियो, कल भी अली पे पक्के थे, आज भी अली पे पक्के खड़े। आपको वाह वाह भाई, सबसे पहले आपके हाथ बुलंद हुए। जो पीछे बैठे हो तुम्हारे हाथ नहीं है, या शिया नहीं हो, या वैसे फंसे फंसे बैठे हो। अली हक हक। क्या लोग मिल गए आधी रात के वक्त मुझे बादशाह की बारगाह में। या 1200 साल हो गए, हुज्जत खुदा गैब है, लोग शशो पंज में पड़ गए, एतराज करना शुरू कर दिया, झूठ बोलते हैं शिया। इतना अरसे से बंदा को रहता है। अल्लाह की कसम, 100 से ज्यादा दरवाजे बन चुके हैं अल्लाह के घर के, बैतुल्लाह के 100 से ज्यादा हो गए, 119 है या 120। उनमें हमने तो नहीं कहा, ना हमने मशवरा दिया है। सरजमीन उनकी है, मालिक वो है भी बड़े लोग। उन 119-20 दरवाजों में उन्होंने एक दरवाजे का नाम खुद रखा है, बाबे महदी। अब तो हाथ बुलंद होने चाहिए थे हुसैन के मातमियों। एक दफा जवान से अहमद करो, मेरे मौला आपको खैरात अता करेंगे। हैदरी दुआ मिल गई जी, सादात आजादार राजी हो गए। या मोहम्मद के आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजाना। आप सलामत रहें। मस्जिद नबवी में 12 इमामों के नाम लिखे हुए, और तेरे 12वें इमाम के साथ यही लिखा हुआ है अल महदीउल हय्युल, वो इमाम जो जिंदा है। हम जिंदा इमाम की रैयत है सही। हम जिंदा
हम हर वक्त हर किसी के लिए दुआ करते हैं। मौला की कसम, मैं तो हर कलमा गो के लिए दुआ करता हूँ कि जो मेरे सरकार का कलमा पढ़ता है, और अभी रबीउल अव्वल आएगी, मैं खुश होता हूँ। इतनी ये सजाएंगे बच्चे छोटे बड़े, पहाड़ियाँ शाड़ियाँ झंडियाँ बत्तियाँ ये वो, और मैं खुश होता हूँ कि ये कितना बड़ा पैगाम जा रहा है दुश्मन मुस्तफ़ा के खिलाफ के अभी ये आशिकान मुस्तफ़ा हैं। जी जी हाँ, ये कोई मौत से डरने वाले कौन नहीं। मौत से तो वो डरे जो मर जाएं। जब मौत अली वाले के पास आती है, मौत को चक्कर आ जाता है, मैं आ भी गई ये मरा भी नहीं। अब जो जिंदा बैठ के भी सर मार रहे हैं। जी देखे 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 अली के शिया होने की जिंदगी की मैं दलील देने लगा हूं कि अली का शिया जिंदा होता है। मैं दुनिया के ढेर सारे मुल्कों में गया हूँ, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे अपने वतन अजीज में नौकरी की है। एक कौम मैंने आपकी देखी है कि हमारे किसी बुजुर्ग रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, गुस्ल कफन ये वो सारे लवाज़िमात बिछड़ गया, कब्र बनाई रो रहे हैं, गले लग गए, ऐलान हो गया, उठाया जनाजा कब्रिस्तान ले गए, कब्र में लिटाया, फिर एक जवान खुद कब्र में दाखिल हो जाता है। उस मरे हुए जिससे हम मरा हुआ कह रहे थे, उसके कांधे हिला हिला कर कह रहे थे, सुन भाई इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मलकान अल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा। चुप क्यों कर गए हो? छेड़ के जो छोड़ जाए वो अच्छा नहीं होता। या छेड़ा ना करो या फिर छोड़ा ना करो। जिंदा है मेरा बादशाह, हयात है, आएगा मेरा बादशाह। 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रख लिया लोगों ने। हमने काबे की छत पे शियों के इमाम को नहीं आने देना। और भाई काबे की छत पे आना शियों की मर्जी नहीं है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे से नहीं फिरता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे से नहीं फिरता। आएगा वो शहंशाह और काबे की छत पे आएगा, पूरी कायनात देखेगी। और ये जो सारे सिस्टम चल रहे हैं ना, ये मीडिया शीडिया तरक्की कर रहा है, ये सारे मेरे मालिक की वजह से हो रहा है, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि मुझे पता ही ना चला। मसलन आप मोबाइल पे फोन सुन रहे हैं, हूँ या अली मदद सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, जिस तरह होता सलाम अलैकुम, ये कौन सा सलाम है? इसका तर्जुमा ही गलत है। सीधा कहो अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलिश हो गए बच्चे हमारे, बड़े अच्छे। मैं कहता हूँ कमाल कर देता है, जहमत ही ना हो तो वैसे बस वैसे ही कह देता हाँ जी क्या हाल है, वरना इसका तर्जुमा गलत मत। इन कुंतुम मोमिनीन, ये मैं सुनाता हूँ, सुना। ये आयत नाज़िल कब हुई? हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का नबी है जनाब शुएब। उस वक्त कलमा मूसा का था, उम्मत मूसा की थी, किताब मूसा की थी, शरीयत मूसा की थी, नबी शुएब भी थे। और जनाब शुएब की बकरियां चराता रहा मूसा। आपके छठे मौला से पूछा, बड़ा नबी छोटे नबी की बकरियां क्यों चराता रहा? फरमाया अल्लाह को शुएब का एक लफ्ज पसंद आया, अपनी कौम को बुलाकर कहता है बकियतुल्लाह खैरुल्लाकुम इन कुंतुम मोमिनीन। शुएब ने कहा था तुम्हारे लिए बकियतुल्लाह काफी अगर तुम मोमिन हो तो। बकियतुल्लाह लक़ब है तेरे 12वें इमाम का। अल्लाह ने मूसा से कहा चरा बकरियां, क्योंकि मेरे नजदीक बड़ा होना बड़ी बात नहीं, 12वें का आरिफ होना बड़ी बात। ये तो 5-10 दिन पढ़ना पड़ेगा आपके सामने। अब जो रैयत बैठे हाथ बुलंद फरमाओ, हैदरी। 30 रातें बिन बताए जनाब मूसा गायब रहे। 10 रातें 30 का बता के गए थे। 10 रातों के बाद जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो पूरी उम्मत गुमराह। वो एक बछड़े की पूजा कर रही थी, गाय के बच्चे की। वो सोने का बना हुआ था, सामरी जादूगर ने बनाया था, गोल्ड का, लेकिन वो बोलता था जी, वो डकारता था। बोला करो यार, नई बात के दुश्मन ना बना करो। मौला का फरमान है कि बंदे नई बात के दुश्मन हो जाते हैं। नहीं, आप शिया बोला करो, आपका इल्म जो है ना आपकी अमानत है। वो था गोल्ड का, बच्चा नहीं था गाय का, उसने बनाया था गौशाला, लेकिन वो बोलता था, डकारता था। ये जो यहूदी है ना, ये बहुत पुराने
इस बात के, उसको मैं क्या कहूँ कि यानी कि वो इस बात का वो उनका ये फंसा हुआ है कि वो ये खुदा देखने के शौकीन है। अभी भी इनका शौक नहीं जा रहा, अभी उस बछड़े की तलाश में है कि वो 6-7 बछड़े इकट्ठे हो जाएं एक रंग के, तो हमारा फिर जो है ना वो निजाम सही हो जाएगा। क्योंकि वो गोल्ड का था ना, उसका रंग गोल्डन था, तो ये भी गोल्डन बछड़े की तलाश में है जिसमें एक भी निशान ना हो दूसरा। क्या सुना रहा हूँ, किसको सुना रहा हूँ? इधर ज्यादा देखता हूँ जी, मैं बैठे बैठे दुआ दे रहे हैं मुझे, तू मेरे नाल आया, तू कल्ला ही बोल। यानी ये इल्मी बातें हो रही है मेरे जवानों, जो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपकी शाबाश मुझे चाहिए, और तो कुछ भी नहीं। वो डकारता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में, तो सारी कौम उसके चक्कर लगा गई, चूम रही। जलाल में आ गया अल्लाह के नबी, और बड़े जलाली नबी थे। फरमाते हैं ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तुम गुमराह क्यों हुए, ये बताओ कि इस बेजान में जान किसने डाली है। वाह 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 वाह। उन्होंने कहा जी सामरी जादूगर ने, तेज कदमों से चले जाके सामरी का गिरबान पकड़ा, झंझोड़ा। अब ये तो बाद में पूछूंगा कि कौम को गुमराह क्यों किया, पहले ये बता कि इस बेजान में जान डाली कैसे। उसने कहा सरकार गिरबान छोड़े, बताता हूं। हाथ छोड़ा, बता। उसने कहा सरकार जब आप अपनी उम्मत को लेकर दरियाए नील अबूर कर रहे थे, मैं भी उधर ही था, और ये तो बच गया ना, बाकी तो फिरौन का सारा लश्कर गर्क हो गया, ये कमीना बच गया। ये कैसे बचा? कलमा भी नहीं पढ़ता अल्लाह का, अल्लाह के नबी का, बच भी गया। क्योंकि जब हजरत मूसा की उम्मती उस रास्ते से जा रहे थे ना, जो उन्होंने सोटे से बनाया था, ये भी पीछे चल पड़ा। वाह वाह वाह, हाय हाँ, यानी कलमा भी ना पढ़ता और हुज्जत के पीछे चल पड़ा तो पार लग ही गया ना। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवानों के हाथ है। मदद मांग रहा हूं मैं हुसैन का छोटा सा मदाखाना। सारा लश्कर गर्क हो गया फिरौन का, तो ये बचा ऐसे ही बचा ना। इसी ने फिर ये बछड़ा बनाया, इसी ने ये कुछ किया और जो बोला, और सारी उम्मत गुमराह हुई। क्योंकि ये जो वाकया है ये दरिया नील के गुजरने के बाद का वाकया है। तो उसने कहा जी, क्योंकि जनाब मूसा जब उम्मत को वहां किनारे पे ले गया तो आगे पानी था, पीछे फिरौन का लश्कर, उम्मत घबरा गई, पीछे वो आ गए, आगे दरिया आ गया। हम किधर जाए? सिवाय आले मोहम्मद के बाकी हर नबी पे जब भी मुश्किल बनी अल्लाह को दरमियान में आना पड़ा। वाह वाह वाह। आले मोहम्मद के मसले में नहीं आना पड़ा। इन्होंने कहा तू आराम से, तू जात ही जात है, तू अल्लाह है, हम जो हैं तेरे काम करने वाले, तेरे दुश्मनों से गुजर जाएंगे, निमट जाएंगे। पहचान के लिए आपको था। अल्लाह ने कहा मूसा क्यों घबरा रहे हैं? मालिक ये घबरा गए, आगे पानी है, पीछे लश्कर आ गया। अल्लाह कहते जो तेरे हाथ में आसा है इसको पानी पे मार, वो जमीन रास्ता दे देगी, पानी जमीन बन जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा रास्ता बन गया। फरमाया आओ। उन्होंने कहा जी नहीं। क्या हुआ, आप क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी हम 12 कबीले हैं, अलहदा अलहदा रास्ता चाहिए। हाँ नखरा भी बड़ा है ना जनाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा 12 दफा मार लिया, वो 12 रास्ते बन गए। अपना अपना रास्ता लो और चलो। उन्होंने कहा जी नहीं, पहले आगे आप चले, पता नहीं ये पानी है कि नहीं। अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहे यार। फिर आप लोग क्यों फिक्रमंद हैं? ऐसे ही बस फिक्रमंद है, मुतमैन हो के कब्र में, बरज़ख में, मैदान माशर में जाना। जो डर डर के जाए उसने अली को माना ही नहीं है। वहां बचाने वाला एक था, कबीले 12 थे। यहां बचाने वाले 12 हैं, कबीला एक है। जो हाथ नहीं उठा रहे ये देर से जन्नत में जाएंगे। जो अली को सलाम ही ना करे वो क्या फायदा उसका? हैदरी आपको बाबा
सिमट गया जाफर, जुमला मसाहब का भी पढ़ना है। ज़ाहिर बरामदगी मेरे बादशाह के ताबूत, आपको दुआ मिल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, अब वो सामरी हाल बता रहे जी हजरत मूसा को। फिर उसने कहा जी पीछे आ गया फिरौन का घोड़ा, तो अब फिरौन का घोड़ा रुक गया। अल्लाह ने हजरत, मैं एक लफ्ज झूठ बोलूं मुझे मेरी सजा जो दिल करे आप दे, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील शक्ल बशरी इख्तियार कर अपने घोड़े पे सवार हो, अपना घोड़ा फिरौन के घोड़े के साथ लगा, फिर तू अपने घोड़े को एड़ी मारी, तेरा घोड़ा दौड़ेगा, जिन्स को जिन्स से प्यार होता है, फिरौन का घोड़ा भी दौड़ेगा, तू रोक ली वो दरिया में चला जाएगा। सामरी कहते हैं जी मैंने जो मंजर देखा कि जहां से जिब्रील का घोड़ा सुम उठाता था फौरन उस जमीन से सब्जा उगाता था। काश मैं सुन रहा होता ये जुमला, काश ये जुमला मैं सुनता। आपने कमाल किया लेकिन काश मैं सुनता। तो उसने कहा मैं सोचने पे मजबूर हो गया, क्या तलिस्म है इस घोड़े के सुम में, कितनी ताकत है इस घोड़े के सुम में जो बंजर तरीन जमीन से सब्जा निकाल रहा है। अब सूरत ताहा की आयत पढ़ने लगा हूं। सामरी कहते हैं जी फकबस्तहु कब्ज़तन, जहां से जिब्रील के घोड़े ने सुम उठाया मैंने वहां से एक मिट्टी मुट्ठी भर उठा ली, अब वही मिट्टी जिस बेजान पे डालता हूं। वाह वाह वाह, हाथ नीचे ना कीजिए, मैं आपको जहमत देने लगा हूं। मेरा दिल कर रहा है हाथ यहीं पे रहे और मैं जुमला आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कहते हैं वही घोड़े की मिट्टी जिस बेजान पे डालता हूं उसमें जान आ जाती है, यानी डालने वाला हाथ सामरी का मिट्टी जिब्रील के घोड़े के सम की वो बेजान में जान डाल रही है। हद हो गई है, जिब्रील है ही क्या, दर्जी है हुसैन का। आबाद शाद रहो, दर्जी के घोड़े के सम की मिट्टी जान में जान डाल रही है। मैं हुसैन के घोड़े का सलाम ही नहीं कर सकता।